नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 75, जो पिछला ही चैप्टर है उसका पार्ट बी। और 7th क्लास का ये पहला ही चैप्टर है पार्ट बी, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं 24 हेल्पिंग वर्ब होती है। आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख लें तो ये बन जाएगा आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन यस नो के। तो जैसे आप यस है, ये तो आंसर दे रखा है आपके लिए, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो आप शुरू में रख लें और इसको हटा दें। यस नो जो भी है आप उनको हटा दें और ये आपके यस नो वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे रख लें। इज शी कमिंग विथ राधा, क्या वो राधा के साथ आ रही है, और इंट्रोगेटिव साइन लगा दें। सेम इसी में यही करना है। नोट में आपको दोनों तरफ नो को भी हटा दें और नॉट को भी हटा दें। तो हेड को आप शुरू में रख लें। हेड अनिल रिपेयर्ड द टेबल, क्या उसने अपनी टेबल रिपेयर कर चुका है। हेड द कर चुका था, हेड अनिल रिपेयर्ड द टेबल। एक बात ध्यान देंगे कि डू डज डिड के साथ ही आपको मेन वर्ब चेंज करनी है और उनके साथ चेंज नहीं होती है। तो आप देखिए विल को आप शुरू में रख लें। विल शी हैव प्लेड वेल, क्या वो अच्छा खेलेगी, और मैंने इंट्रोगेटिव साइन लगा दिया है। तो आप ये जो आंसर है यस नो को आप उसको हटा दे। तो मैं आपको फिर बता दूं, डू डज डिड के साथ ही आप चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को। अब देखिए ये यहाँ पर आप देखने वाली बात है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हम चेंज करेंगे। तो यस को मैंने हटा दिया। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब हम यूज करेंगे डज, फिर हम यूज करेंगे ही। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चेंज, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डज ही राइट स्टोरीज, और ये आ जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। फिर आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब आप यहाँ पे देखिए नो को हटाया, तो मैंने यहाँ पे नॉट को भी हटाऊंगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डज ही राइट लेटर्स, क्या वो लेटर्स लिख रहा था। तो आप देखिए डू डज डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और कुछ चेंज नहीं किया, बस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में आप रख देंगे। इस तरह से आप क्या बनाएंगे, यस नो के क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहे हैं एग्जांपल मेथड में, मैंने मिक्स लिखे हैं। तो देखिए, तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब डज आ गई। तो अगर आप इसको नोट में आंसर देते हैं तब आप डज का यूज करेंगे, अन्यथा आप इसे नहीं करेंगे। अब आप देखिए, अब मैं यहां पर इसको कट कर देता हूं और आंसर लिखता हूं यस, यस शी। अगर यस यहां से हटकर इसके साथ आ जाएगा यस शी गोज टू टेम्पल डेली, वो क्या है, मंदिर डेली जाती है। और आगे आप देखिएगा, अब इसका आंसर जैसे मान लो कि अब यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप इसका नो में आंसर देना चाहते हो तब हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए, अगर यस करते तो इसको हटा देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा नो दे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डू। नो दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन मेहनत नहीं करते। इस तरह से हो जाएगा। यस रानी कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो आप यस को हटा दें। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब नहीं है, तब आप यूज करेंगे डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई रानी, डिड रानी, और डिड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आप इसे चेंज करेंगे, ध्यान में रखेंगे डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड रानी कंप्लीट हर होमवर्क, डिड हर होमवर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी। अब आप देखिए यहाँ पर नो है और हमने डिड यूज किया है, तो नॉट दोनों हटा देंगे और डिड को यहाँ पे शुरू में यूज करेंगे। डिड राधा स्लीप वेल, क्या अच्छे से वो सोती थी, क्योंकि पास्ट में है। फिर आप यहाँ पे देखिए हैव दे सीन द ताजमहल, अगर आप यस में करते हैं तब भी हैव का यूज करेंगे, क्योंकि डू डज डिड को हटाया जाता है, हैव को नहीं हटाया जाता। तो आप आंसर लिखेंगे यस, फिर आ जाएगी दे। तो हैव का आप शुरू में ले आए, बाद में दे, यस दे हैव सीन द ताजमहल, वो ताजमहल को देख चुके हैं। फिर आप देखिए, मैं अगर यस है तो यस है, तो हैव को आप शुरू में ले आए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। आई सीन द ताजमहल द म्यूजियम। अब आप यहाँ पे देखिए आई है, तो मैंने आपको ये कहा था आई
यू में चेंज हो जाएगा, तो आप आई को चेंज कर देंगे हैव यू। तो मैं कहने क्या चाहता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में लगा दें और जो सब्जेक्ट है वो बाद में देगा। हैव यू सीन द म्यूजियम, अब आप देखने वाली बात है वी को भी आप यू में चेंज करते हैं। तो देखिए वी को और अवर को चेंज करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। आप इसको कर देंगे और इसको कट कर देंगे हैव, और यहाँ पे जैसे मान लो वी लिखा आपने, हैव वी डन आवर वर्क, तो हमने ये आंसर किया। अब इसके ग्रुप को आप चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे यू, यूअर, यूअर्स और यू, और इसका बन जाएगा वी, आवर, आवर्स और अस। तो आप देखिए आवर के नीचे आपको दे रखा है क्या, यूअर दे रखा है, तो हैव के वी के नीचे आप क्या दे रखे हैं, यू। हैव यू डन यूअर, यूअर के नीचे, आवर के नीचे क्या दे रखा है, यूअर। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, यूअर आ जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से आगे देखिएगा, ये थोड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, तो हमें क्या करना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आपको शुरू में रखना होता है। आई हैव पुट द थिंग्स, मैंने चीजें रख दी हैं। तो आप ध्यान देंगे ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब। तो आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब को रखना है मेन वर्ब। कई बार ये मेन वर्ब का काम करते हैं, तो देखेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैव आई पुट द थिंग्स, क्या मैंने सामान रख दिया, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। शी हैज गॉट हर पेन, तो आप यहाँ पर रख देंगे हैज शी गॉट हर पेन, क्या उसे अपना पेन मिल गया। अब आप ध्यान में रखेंगे कि उसे हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे, तो यस, यस को आप हटा दें, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब आप जानते हो ये हो गई हैव, फिर आ जाती है हैड, हैविंग और हैज। तो हैज भी मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लेके जाते हैं। हैव मेन वर्ब होती है, हम शुरू में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये मेन वर्ब है। क्योंकि मेन वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब है नहीं, हमें चाहिए तब हम उसको शुरू में लेके जाते, तब हम इसको फर्स्ट फॉर्म मानते हुए अब यूज करेंगे। डू आई हैव ब्रेकफास्ट एट, डू आई हैव। अब आप थोड़ा सा ध्यान एक बार देख लें, डू यू हैव ब्रेकफास्ट। अब आप देखिए डू आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 PM और मैंने लगा दिया इंट्रोगेटिव। अब आई को आप किस में चेंज कर देंगे, आप इसमें चेंज कर देंगे यू में। डू यू हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, क्योंकि डू डज डीड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आप लगा दें डू, इसको निकाल दें क्योंकि हैज भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, आप इसमें एक बात और विशेष तौर पे ध्यान देंगे क्योंकि फिफ्थ फॉर्म भी किस में ट्रांसफर होगी, ये फिफ्थ फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर होगी, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। तो मैंने डज डू यूज कर दिया, और जैसे कि फिफ्थ फॉर्म है तो मैं इसमें यूज करूंगा डज, और फिर यूज करेंगे शी, और हैज ट्रांसफर होकर फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी डज शी हैव डिनर इन द इवनिंग। तो सोचने की बात ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर आप देखेंगे कि आप हैज जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा हैव, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा हैव में, क्योंकि जरा समझने वाली बात है, इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, पहली बात थर्ड फॉर्म नहीं है। हम पहली बात ये कर लें कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में उठाकर रखते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान में देने वाली बात है, शी के साथ है क्या यूज होता है, हैज यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब को हम किस में लेके जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे डज यूज होगा। और आप ये देख लें कि हेल्पिंग वर्ब होने पर ही हम शुरू में यूज लेते हैं, अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो हम इसको नहीं लेके जाएंगे। तब आप अब यहाँ पे देखिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं तो हम हैज नहीं लेके जाएंगे, इसको कट कर देंगे, नॉट को भी कट कर देंगे, इसको फिफ्थ फॉर्म मानते हुए हम यूज करेंगे डज मंजू, और हैज को आप फिर इसमें फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। डू डज डीड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे मॉडल के साथ डज मंजू हैव ए ब्लैक डॉग। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, तो अब आप 17 और 18 में देखें तो क्या हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, हैज मंजू ए ब्लैक डॉग। तो
क्या आप ऐसे कर सकते हो? तो हाँ जी, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन सिचुएशन, अगर आप किसी के मालिक हो तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर किसी चीज पर आपका मालिकपन यानी हक या अधिकार, यानी आप किसी के ऊपर अधिकार जताते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो आगे देखिएगा, आप यहां पर हैव को शुरू में रख लें। हैव दे इनफ मनी, क्या उनके पास पर्याप्त पैसे हैं? और इसको आप कट कर दें, हैव दे इनफ मनी। तो मैं आपको फिर बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं एक ही स्थिति में, लेकिन है जो है वो शुरू में नहीं आते, लेकिन एक स्थिति में अगर आप किसी पर हक जाहिर कर रहे हो तब आप ऐसा कर सकते हो। अगर नहीं तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। डज, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि है फर्स्ट फॉर्म है, तो आप करेंगे डू, फिर आप कर देंगे दे, फिर आप कर देंगे हैव। डू दे हैव इनफ मनी, क्या उनके पास पर्याप्त पैसे हैं? चलिए आगे देखिए। ये हम देख रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। बी की फॉर्म जो होती है वॉज वर, तो वॉज वर जैसे आप जानते हो, वॉज वर बी की फॉर्म होती है एम आर, फिर आप देख रहे हो वॉज वर, फिर आप देख रहे हो बीइंग, फिर आती है बीइंग और फिर आती है इज। तो ये फॉर्म आप सीधे तौर पर आप यूज कर सकते हो। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ना हो तो आप देखिए इज के साथ मेन वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब हो गई, तो आप कुछ सीधा यूज कर सकते हो, इसको काट देते हैं। लेकिन हैव में नहीं करते हैं। इज शी वेरी ऑनेस्ट, क्या वो ईमानदार है? और ये इस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह आप इसको भी यूज कर सकते हो, आपका आंसर बन जाएगा वर दे, और यस को आप कट करते हैं लेबरर्स, क्या वो सारे मजदूर हैं? और ये इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। आप एम को इसी तरह आप यूज कर सकते हो, एम आई डूइंग माई होमवर्क। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि आई को आप किस में चेंज कर देंगे? यू। अब आप यू के साथ एम नहीं आता, तब आप यूज करेंगे यू के साथ आर, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे आर यू डूइंग। माई को आप चेंज करेंगे, आप वो ग्रुप जानते होंगे, अगर आप वो ग्रुप आपने देखा होगा तो यूआर आ जाएगा, आप देखेंगे यू। अब आप समझने वाली ये 4 एग्जांपल बड़े ध्यान से समझिएगा कि डू मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब है तो डू, डिड, डन, डूइंग और डस। एक ही क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, जैसे राहुल जहांगीर और एक राहुल शर्मा, दोनों अलग अलग हैं, नाम एक जैसे हैं। इसी तरह डू मेन वर्ब भी है और डू हेल्पिंग वर्ब भी है। तो आप देखिए यहां पर डोंट स्लीप अलोन, आई डोंट स्लीप अलोन, तो मैं अकेला नहीं सोता हूं। तब आप यहां पर देखिए आई को आप यू में चेंज कर देंगे और नोट आप काट देंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हम यूज कर लेंगे डू यू, क्या आप सोते हो अलोन, क्योंकि हमारे पास स्लीप है जो कि मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई क्या? मेन वर्ब। तो आप फिर समझ लें, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब हो गई। तब आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले लें और नो को काट दें, डू, आई को आप चेंज कर दें यू, डू यू डू। अब ये भी मेन वर्ब है, तो ध्यान दें ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो मेन वर्ब और डू के साथ, डू डज डिड के साथ खुद डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे डू खुद भी आ जाओ तब भी ये फर्स्ट फॉर्म ही रखेगा। डू स्वयं आने पर भी अपनी ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेगा, क्योंकि डू डज डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दोनों अलग अलग है, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब है। डू यू डू हर वर्क एट नाइट, क्या आप उसका काम करके देते हैं? अब आगे देखिए यस, अब आप यहाँ पे यस को काट देंगे। अब यहाँ पर आप समझिएगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी है? डज, और डज को हम ट्रांसफर कर देंगे डू में। अब आप फिर समझिएगा ये डज है, ये मेन वर्ब है, तब हम यूज करेंगे डज। डज, ये वाली डज ये हेल्पिंग वर्ब है, ना कि ये वाला डज, तो डज फिर आप यूज करेंगे शी। अब ये मेन वर्ब है, तो आप फिर समझ लें कि हमारे पास मेन वर्ब के रूप में डू आई, डज आई, तो हम ये मेन वर्ब है तो इसी की हेल्पिंग वर्ब
जो कि कौन सी होती है, डज ही होती है, उसको यूज कर लेंगे और ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी टू। डज शी डू हर वर्क, क्या वो अपना काम करती है, और इंट्रोगेटिव साइन। फिर आप देखिए डिड, डिड एक सेकंड फॉर्म मेन वर्ब है और इसी की हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, क्योंकि आप कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार फिर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। डिड ये मेन वर्ब है और इसी की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। तो अब हम शुरू में क्या रखेंगे, डिड, और आई को आप चेंज कर देंगे यू, और डिड यू। अब इसको आप किस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म में। डिड यू डू माई की जगह आप क्या कर देंगे, यूर वर्क बिफोर सनराइज। इन नियमों को एक बार पुनः वीडियो को पीछे बैक करके आप पुनः देख सकते हैं और इसको दोबारा सीख सकते हैं। अगर इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डू मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।